अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईयर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं 1.3 और क्वेश्चन नंबर 2 इसका। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 डियर में हमने जो किया था उसमें हमें डेफिनेट वैल्यू मिल गई थी, लेकिन इसमें जब हम पुट करते हैं लिमिट तो ये हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। कैसे? आप देखिए हमारे पास x3 माइनस x और x प्लस 1 है। जब आप x3 की जगह पे -1 पुट करते हैं, -1 की पावर 3 -1 की पावर 3 -1 x की जगह पे -1 पुट करने के माइनस माइनस प्लस 1 -1 0, तो ये आपके पास बन रही है 0 और यहाँ x की जगह पे -1 पुट करते हैं प्लस 1 0। तो आप देखिए 0 और 0 फॉर्म, ये 0 और 0 फॉर्म मैंने बताया था कि ये आपके पास क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसको हम कहते हैं अनडिफाइंड एक्सप्रेशन है ये हमारे पास। अब ये जो अनडिफाइंड एक्सप्रेशन है, इन्हीं में से ही हमारे पास 0 और 0 फॉर्म बन रही है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो हम उसमें वैल्यू नहीं पुट करते, लिमिट रख नहीं पुट करते, फिर हम उस क्वेश्चन को डेफिनेट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। जब वो डेफिनेट फॉर्म में आ जाता है फिर हम उसकी लिमिट पुट करके हम उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। और उसमें मैंने बताया था जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही हो तो बेसिक टेक्निक जो हमारे पास है वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड है, बाय रैशनलाइजेशन मेथड है, बाय डिवीजन मेथड है। क्या वो उसको देखते हैं उसके फैक्टर बन रहे हैं, देखते हैं उसके रैशनलाइजेशन हो रही है, या उसका डिवीजन मेथड उस पर अप्लाई कर देते हैं। अगर ऐसी कंडीशन ना बन रही हो फिर हम एज ए टू टेक्निक और एज ए हेल्प यूज करते हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गई, हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x3 माइनस x और x प्लस 1। जब हम लिमिट पुट करते हैं 0 और 0 फॉर्म है। जब ये 0 और 0 फॉर्म है, अब इस पे हम टेक्निक करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि ये डेफिनेट फॉर्म में आ जाए। हम ऐसा करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। जब x कॉमन लेंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेगी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर -1 और डिवाइडेड बाय x प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1, मैं इसको लिख रहा हूँ x into x प्लस 1 x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1। x प्लस 1 x प्लस 1 से कट हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो हमारे पास ये स्टूडेंट कंडीशन आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू -1, तो हमारे पास है x into x माइनस 1। अब x की जगह पे, इस x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे -1। ये जो x लिखा हुआ है इस x की जगह पे हम -1 पुट कर देते हैं। जब x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा, जब -1 पुट करते हैं -1 into x की जगह पे -1 ये बन जाएगा -1 into -2 माइनस माइनस प्लस 2। ये डिवीजन हमारे पास क्या आ गया है, आंसर। ये हमारे पास क्या हो गया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट इसका डिवीजन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हमारे पास है 3x3 प्लस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x। ये आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x3 प्लस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। अब देखिए अगर हम 0 पुट करें x की जगह पे 0 0 और 0 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 ऐड करेंगे, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। तो आप देखें और करें तो ये भी हमारे पास ये 0 और 0 फॉर्म बन रही है, जो कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म वाली कंडीशन है, मैंने बताई थी। ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म वाली कंडीशन बनी हुई है, इन्हीं में से ये फॉर्म बन रही है। ये फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करते हैं, इसको डेफिनेट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। डेफिनेट फॉर्म में लाने के लिए हम ऐसा करते हैं, इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, नीचे वाले टर्म में से भी x कॉमन ले लेते हैं। जब हम x कॉमन लेंगे, मैं जैसे इसको लिख रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x कॉमन चला आया 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय
x कॉमन ले लें, x प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से ये x और ये x आपस में कट हो जाएंगे, लिमिट को कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइडिंग बाई x प्लस 1। अब इसकी जगह पे हम लिमिट पुट कर देंगे 0, जब आप 0 पुट करेंगे इस x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, इस x की जगह पे 0 पुट करेंगे ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 4 0 प्लस 1 ये आ जाएगा 4 और 1, तो ये स्टूडेंट 4 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 4 क्या आ गया इसका आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। अब इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब देखिए स्टूडेंट 2 का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास। 2 का थर्ड पार्ट हमारे पास है लिमिट x approaches to 2 x3 minus 8 dividing by x square plus x minus 6। ये हमारे पास है लिमिट x approaches to x3 minus 8 और x square plus x minus 6। अब इसकी जगह पे हम लिमिट पुट करते हैं 2 की पावर 3 8 8 minus 8 0 2 का स्क्वायर 4 4 plus 2 6 minus 6 0। ये आपके पास बन रही है 0 ओवर 0 फॉर्म। तो 0 0 फॉर्म बन रही है तो ये आपके पास ये डिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है। अब हम दोबारा इसको क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं, इसको डेफिनेट फॉर्म में हम लाते हैं। तो डेफिनेट फॉर्म में आ जाएगी, उसके लिए हम क्या करते हैं वही टेक्निक यूज करते हैं। अब देखिए इसमें ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, जैसा कि इसमें आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब और इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला बन रहा है a3 माइनस b, क्योंकि ये जो x3 लिखा हुआ है ये आपके पास वैसे x3 हो जाएगा और ये जो 8 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो ये चीज बन गया a3 माइनस b3 ये x3 माइनस 2 3। इसी लिहाज से जब इसको ऐसे लिखेंगे ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 और x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं ये जो रिजल्ट बना हुआ है इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और इसको लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडिंग बाय, नीचे हम फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें तो 6 है, ऐड करें तो 1 आना चाहिए। 3 और 2 प्लस का 3 लिखेंगे माइनस का 2 लिखेंगे, मैं इसको लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और माइनस 6। अब इसको मजीद लिख सकते हैं, हमारे पास कंडीशन बनेगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2। मैं यही फार्मूला जब बना रहा हूं तो मैं इसको लिख रहा हूं x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई x कॉमन ले लें, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लें x प्लस 2, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको मजीद हम लिखेंगे, ये हमारे पास कंडीशन बनेगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये हमारे पास इसमें आ गया x माइनस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 कॉमन चला आएगा और x माइनस 2 ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से ये स्टूडेंट x माइनस 2 से कट हो जाएगा। जब ये कट हो जाएगा हमारे पास कंडीशन क्या बचेगी, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दें। अब 2 की जगह पे x की जगह पे लिमिट पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और फिर x की जगह पे 2 पुट करेंगे 2 2 4 और प्लस 4 पहले से ठहरा हुआ है और x की जगह पे 2 प्लस 3 ये डिवीजन क्या आ जाएगा 4 12 ओवर 5 और ये डिवीजन हमारे पास क्या आ गया आंसर। ये था इसमें हमारे पास ये क्या आ गया आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने रिकॉर्ड किए हैं। अब हम नेक्स्ट इसके देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के।
अब देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास था ऑब्जेक्ट फोर पार्ट इसका देखते हैं हम। फोर पार्ट क्या है? फोर पार्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x। और इसका फाइव पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू -1, हमारे पास x3 प्लस x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस। ये केस हमारे पास है, इनको अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो है ये कंडीशन जो हमारे पास बनी हुई है इसको हम देख लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, जो अभी हमने सॉल्व किए थे ये भी वैसे हैं। अब देखें इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब अगर x की जगह हम 1 पुट करते हैं 1 की पावर 3 -3 प्लस 3 1 माइनस 1 कट हो गया, -3 प्लस 3 कट हो गया, 1 माइनस 1। तो गौर करें ये भी हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई है, यानी यही इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। अब इसको हम डेफिनेट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। डेफिनेट फॉर्म में लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो आप गौर करें ये फार्मूला बना हुआ है A3 माइनस B3 वाला। जब आप इसको ओपन करते हैं A3 माइनस B3 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या बनता है? A माइनस B इनटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, बल्कि होल का बनना हुआ है, बल्कि ये हमारे पास होल का फार्मूला बना हुआ है, होल क्यूब। अगर होल क्यूब को आप ओपन करें तो हमारे पास ये चीज आती है, यानी ये बेसिकली है A माइनस B होल क्यूब, A माइनस B होल क्यूब। इसका लिखेंगे A3 माइनस B3 माइनस 3AB इनटू A माइनस B। इसको अगर मजीद एक स्टेप सिंपलीफाई करें, A3 माइनस B3 3AB को A से मल्टीप्लाई करें 3A स्क्वायर B माइनस माइनस प्लस 3AB स्क्वायर। अब आप देखिए A3 x की पावर 3 और 1 की पावर 3 B3 माइनस 3AB यानी 3A स्क्वायर यानी x का स्क्वायर b और प्लस 3x यानी प्लस 3ab, क्योंकि a आपके पास x है और b 1 में 3x आ जाएगा। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा ये फार्मूला बनना हुआ है, ये बता। अब ये ओपन है फार्मूला, इसको हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के सारे को ले सकते हैं x माइनस 1 इसकी पावर 3 डिवाइडिंग बाय x कॉमन ले लें x स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। और यहाँ से फिर इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय x इनटू x प्लस 1 और x माइनस 1। एक x माइनस 1 x माइनस 1 से कट हो जाएगा और बाकी जो आगे बार टर्म बचेगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इनटू x प्लस 1। जब आप 1 पुट करते हैं 1 माइनस 1 0 और 1 और 1 2, यानी क्या आ जाएगा? 0 ओवर 2। तो आपके पास ये केस में क्या आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है और फोर्थ पार्ट का जो अंश हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, 5 पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। और 5 पार्ट हमारे पास ठहरा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x3 प्लस x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। ये आगे बात है इसमें। अब इससे जब आप लिमिट पुट करते हैं -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1 0 -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और -1 0 ओवर 0 फॉर, ये भी आपके पास क्या बन रही है? 0 ओवर 0 फॉर बन रही है।
अब इसको हम क्या करते हैं, डेफिनेट फॉर्म में लाते हैं। डेफिनेट फॉर्म में लाने के लिए हम इधर से x कॉमन ले लेते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू -1। जब x कॉमन लेंगे x स्क्वायर, बल्कि x स्क्वायर ही कॉमन लेंगे। जब x स्क्वायर आप कॉमन लेंगे बाहर, यहाँ से बच जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, और इसको आप ले सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस। अब x प्लस 1 x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आपके पास टर्म बच गई लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और x स्क्वायर डिवाइडिंग बाई x माइनस 1। और x की जगह पे जब आप -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, -1 -2, ये जैसे हमारे पास क्या आ गया आंसर। अब इस -1 को आप यहाँ भी लिख सकते हैं साइड पे, यहाँ पे ये -1 पे तो क्या आ गया आंसर। मेरे स्टूडेंट्स ये पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब 5 क्या है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट इसके करते हैं सॉल्व। इसको देखते हैं। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है 2 का 6 पार्ट। 2 का 6 पार्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x स्क्वायर minus 32 divided by x square plus x और माइनस 6। ये जैसे हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x स्क्वायर minus 32 और x स्क्वायर प्लस x और माइनस 6 पे। और इसका 7 पार्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई x माइनस। इनको देखते हैं, इसमें हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास अब इसको चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सी फॉर्म डेफिनेट फॉर्म बनती है या इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में हम क्या करेंगे, अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो इसको हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अब हम चेक करते हैं इसका 4 पार्ट। अब 4 पार्ट में जब आप 4 पुट करते हैं इसकी जगह पे, 4 का स्क्वायर 16 16 तो 32 माइनस 30 प्लस 30 0 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 16 और 4 हमारे पास कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 और 4, ये हमारे पास बन जाएगा 16 4 20 20 माइनस 6, ये 0 और समथिंग आ रहा है। ये जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट जो है हमारे पास 0 और समथिंग आ रहा है। अब इसमें देखते हैं हमारे पास वैल्यू जो है इसकी नीचे 6 पार्ट के अंदर। हाँ एक और चीज है, 6 पार्ट में थोड़ी मिस्टेक कर गए हैं। 6 पार्ट जो था हमारे पास ये था x3, इसकी टर्म हम लिख लेते हैं सही। जब ये हमारे पास है x3 माइनस 4x, ये हमारे पास है बेसिकली 6 पार्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x स्क्वायर माइनस 32 डिवाइडेड बाय x3 माइनस 4x स्क्वायर और 7 पार्ट इसका है x अंडर रूट माइनस 2 और x माइनस 2। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। 32 माइनस 32 0 और 4 की पावर 3। अब देखिए 4 की पावर 3 4 4 16 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64
और ये आएगा था 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 64 प्लस 64 माइनस 64 0 और 0 फार बच गए। ये हमारे पास बन रही है 0 और 0 फार, 0 और 0 फार बन रही है। सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इसको लिख रहा हूँ। हमारे पास कंडीशन बनेगी लिमिट x अप्रोचेस टू 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, अब 2 कॉमन ले लें, x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडिंग बाय x कॉमन ले लें, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 2 and 2 x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी इसको बना सकते हो x का स्क्वायर 16 का बना लें 4 का स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन बनेगी तो एक मरतबा लिखेंगे x प्लस 4 और एक मरतबा लिखेंगे x माइनस 4 डिवाइडिंग बाय x and 2 x प्लस 2 और x माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी नीचे वाले टर्म में भी है, बाकी नीचे वाले टर्म में भी x स्क्वायर कॉमन, नीचे वाले टर्म में भी अगर x स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा x माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 4। अगर हम ये कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी जो हमारे पास कंडीशन बचेगी वो क्या बचेगी x माइनस 4। हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बच गई x माइनस 4, ये हमारे पास आ गया। अब x माइनस 4 को जब कट करेंगे x माइनस 4 से कट हो जाएगा। अब x की जगह पे हम पुट करेंगे 4 4 8 8 2 16 और फिर नीचे क्या आ जाएगी 16 से कटेगा तो 1 इसका क्या आ जाएगा x आ जाएगा। मैं जैसे इसको लिख रहा हूँ, लिमिट पुट करते हैं 2 and 2x की जगह पे 4 प्लस 4 डिवाइडिंग बाय 4 का स्क्वायर 16 4 8 2 16 हुआ 16 काट हो गया 1, तो ये हमारे पास ये क्या आ गया आंसर आ गया। अब हम आते हैं इसके 7th पार्ट। 7th पार्ट इसमें हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडिंग बाय x माइनस 2 डिवाइडिंग बाय x माइनस 2। आप देखेंगे इसमें x अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब जो ऊपर वाली टर्म है ये, अब इसको भी अगर आप 2 पुट करें तो हमारे पास 0 और 0 फार होती है। देखिए 2 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट 0 और 2 माइनस 2 0, 0 और 0 का मतलब है यही इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को हम क्या करते हैं डेफिनेट फॉर्म में लाते हैं। जहां भी अंडर रूट हो, हमने पढ़ा हुआ है टेक्निक, हमने टेक्निक पढ़ी थी बाय रैशनलाइजेशन। बाय रैशनलाइजेशन मीन कॉन्जुगेट, इसका हम कॉन्जुगेट कर देंगे, ये इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे। अब मैं जिस इसको लिख रहा हूं हमारा पास ये कंडीशन बनेगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, मैं इसको लिख रहा हूं x अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई, मैं इसको लिख रहा हूं x अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय x अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो आप गौर करें ये हमारे पास ये माइनस बी है ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म आपके पास ए प्लस बी है, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों टर्म का जो रिजल्ट बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, हमारे पास कंडीशन आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ले सकते हैं x अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर डिवाइडिंग बाय हमारे पास आ गया x माइनस 2 and 2 x अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे ये काट हो जाएगा ये काट हो जाएगा, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2, हमारे पास ऊपर टर्म बच गई x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 and 2 x अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, x माइनस लिखने से उसे कट हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर x अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, और x की जगह पे जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। जब 2 टर्म 2 अंडर रूट में हो
उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं 1 और 1, 2 and 2 2 अंडर रूट। ये डेसिमल हमारे पास क्या आ गया आंसर। ओके डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 और 7, यानी 6 और 7 जो हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। इसमें मज़ीद कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 7 के बाद 8 और 9 पार्ट इसका देखते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट और 9 पार्ट। एक पार्ट हमारे पास क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h अंडर रूट माइनस x अंडर रूट डिवाइडिंग बाय h। ये हमारे पास है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h अंडर रूट माइनस x अंडर रूट डिवाइडिंग बाय h। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, चेक करते हैं। अब देख रहे हैं इसमें अगर हम h की जगह पे 0 पुट करें, x अंडर रूट माइनस x अंडर रूट 0, और h की जगह पे 0 पुट करें 0 और 0 4, तो ये भी आपके पास क्या बन गई है 0 और 0 4 बन गई। जब ऐसी कंडीशन बन रही है, अब इसको हम डेफिनेट फॉर्म में लाते हैं। और डेफिनेट फॉर्म में लाने के लिए मैंने भी बताया कि अभी भी हमने क्वेश्चन किया था जो इसका 7 पार्ट अंडर रूट आ गया। अंडर रूट जब आ जाएगा तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं, यानी कंजुगेट करते हैं। इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। अब ये मैं इस पे लिख रहा हूं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h अंडर रूट माइनस x अंडर रूट डिवाइडिंग बाय h मल्टीप्लाई x प्लस h अंडर रूट प्लस x अंडर रूट डिवाइडिंग बाय x प्लस h अंडर रूट और x अंडर रूट। ये हमारे पास है। नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। फार्मूला बन रहा है तो आप लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर फार्मूला बन रहा है x प्लस h अंडर रूट। इसका ये नहीं हो सकता, वही फार्मूला a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपके पास बन गया a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय h इनटू आप ले सकते हैं x प्लस h अंडर रूट और प्लस x अंडर रूट। ये हमारे पास आ जाए। इसको मजीद लिखेंगे, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर टर्म आ जाएगी x प्लस h माइनस x डिवाइडेड बाय नीचे टर्म आ जाएगी h इनटू x प्लस h अंडर रूट और प्लस x अंडर रूट। यहाँ से ये x और ये x आपस में काट हो जाएंगे, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h डिवाइडेड बाय h इनटू x प्लस h अंडर रूट प्लस x अंडर रूट। h ऐसे कट जाएगा तो आप ले सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x प्लस h अंडर रूट और प्लस x अंडर रूट। ये हमारे पास है। अब आप नोट करें h की जगह पे 0 x अंडर रूट तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं इसको इसमें लिख सकता हूँ। ये कंडीशन आ गई हमारे पास 1 ओवर, जब लिमिट देते हैं h की जगह पे ये 0 हो जाएगा x अंडर रूट प्लस x अंडर रूट। और जैसा कि आपको पता है जब टोटल में
अंडर रूट में हों तो उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। 1x अंडर रूट 1x अंडर रूट, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 x अंडर रूट, और ये एडिशन हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया है 1/2 अंडर रूट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसका 9 पार्ट। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 9 पार्ट, उसको हम देखते हैं। और वो इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर एग्जाम में भी आता रहता है, और वैसे भी इससे अक्सर में से शॉर्ट आता है, इसलिए आपने ये करने हैं स्टूडेंट्स। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, इसका 9 पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अब देख रहे स्टूडेंट्स, 9 पार्ट हमारे पास क्या है इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x की पावर n माइनस a की पावर n। ये हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर n माइनस a की पावर n। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसको ना आप केस जो हमने पीछे सॉल्व किया था इंटीजर वाला, पॉजिटिव नेगेटिव वाला, उसमें जो रिजल्ट आया था ये आया था कि ऊपर अगर यही x की पावर n माइनस a की x की पावर n माइनस a की पावर n हो और डिवीजन में x माइनस a हो तो उसका रिजल्ट होता है n x की पावर n माइनस 1। लेकिन हमने मेथड नहीं करना, हमने डायरेक्ट मेथड नहीं करना, हमने इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है कौन सा मेथड, हमने इस पे अप्लाई करना है फार्मूला। कौन सा फार्मूला, ये क्यूब वाला फार्मूला। यहाँ में पढ़ा हुआ है a3 माइनस b3 इक्वल होता है a माइनस b into a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। अब देखें अगर यहाँ a3 है तो यहाँ a स्क्वायर है, फिर ये a वाली टर्म लेस होती जा रही है और b वाली टर्म बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और इसी रिजल्ट को जब यहाँ पे लिखेंगे तो हम लिखेंगे x की पावर n माइनस a की पावर n इज इक्वल टू a माइनस b, यानी x माइनस a, फिर a स्क्वायर यानी इसी x का स्क्वायर और प्लस ab यानी प्लस ax। अब देखिए बल्कि सॉरी, अब देखें वहां a3 था तो पावर में एक कम था, यहाँ x की पावर n है तो पावर में जब एक कम करेंगे n में से एक कम करेंगे n माइनस 1 आ जाएगा। और इसी तरह फिर यहाँ पे मजीद आगे फिर एक एक कम होता जाएगा, इसी तरह में मजीद एक कम करेंगे n माइनस 2 और a का a की पावर 1, एक ये यहाँ से a b यानी a 2 था फिर एक कम हुआ a बना, यानी x की पावर n माइनस 1 था, एक कम हुआ n माइनस 2 बना, और आगे b यानी b की पावर 1, इसका मतलब है a की पावर 1। इस तरह अगर इसकी अगली टर्म लिखेंगे तो वो आपके पास आएगी x की पावर n माइनस 3 और a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये टर्म चलती हुई आखिर में जाएगी। अब देखो a की पावर n है ना और b की पावर 3 का मतलब है b स्क्वायर, एक टर्म कम हुई है, इस a की पावर n में से एक टर्म कम करेंगे a की पावर n माइनस 1, और यही चीज अब यहाँ पे हम पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, इस सारे की जगह पे ये फार्मूला इसका पुट करें, ये वैल्यूज पुट करें x माइनस a n x की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 a प्लस n माइनस 3 a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन a की पावर n माइनस 1। और डिवीजन में पहले n के साथ लिखा है, अब हम m के साथ लिखेंगे। जब m के साथ लिखेंगे x माइनस a n टू x की पावर अब m माइनस 1, यानी वहां सिर्फ फर्क ये वहां n था या m आ गया, बाकी वही की वही चीज सारी m, जहां जहां n है तो वहां हम m लिखते जाएंगे, प्लस x की पावर m माइनस 2a प्लस x की पावर m माइनस 3 a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन x की पावर m a की पावर, क्योंकि a है सेकंड टर्म, a की पावर m माइनस 1, ये जैसे हमारे पास है। अब यहां से ना x माइनस a से कट हो जाएगा, x माइनस a से कट जाएगा। आप अब आप क्या करें, a पुट करते जाएं इसमें। अब जब a पुट करेंगे
ए की पावर n में लिमिट पुट करते जाएंगे। जब लिमिट पुट करेंगे ए की पावर n माइनस 1, ए की पावर n माइनस 2 ए की पावर n माइनस 3 ए स्क्वायर अप टू सो ऑन ए की पावर n माइनस 1 डिवाइडिंग बाय, यहाँ भी ऐसे पुट करेंगे ए की पावर n माइनस 1 ए की पावर n माइनस 2 ए प्लस ए की पावर n माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन ए की पावर m माइनस, क्या आपके पास आएगा ए की पावर m माइनस। अब आपने डिफरेंस पढ़ा हुआ है ए प्लस ए अप टू सो ऑन प्लस ए। अगर ये n टाइम ए रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिखते हैं n ए। अब इसी तरह ये n माइनस 1 टाइम जो है ये सारा n टाइम रिपीट हो रहा है, तो इस सारे रिजल्ट को हम लिख सकते हैं, आपको पता जाएगा n ए की पावर n माइनस 1 और नीचे वाला बन जाएगा क्योंकि नीचे m है, नीचे m है m ए की पावर m माइनस 1। बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, जब बेस सेम हो पावर ऐड करेंगे क्योंकि बेस एक ले लेंगे पावर प्लस माइनस होंगे, मैं लिख सकता हूँ n ओवर m बेस एक ले लेंगे a n माइनस 1 प्लस n ऊपर ले जाएंगे माइनस -1 ऊपर ले जाएंगे प्लस 1, ये कट हो जाएगा n ओवर m a की पावर n माइनस m। ये डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया है आंसर, ये डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया आंसर। ये था ये स्टूडेंट्स को प्रूव करना, क्योंकि ये लॉन्ग में भी आ सकता है शॉर्ट में भी आ सकता है, तो आपने इसी टेक्निक से करना है इसको। अगर लॉन्ग में आ जाए तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाए, शॉर्ट में आ जाए तब भी आपको। तो ये था आपने इसके फैक्टर बनाते हुए ये जो क्यू वाला फार्मूला था, क्यू वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया। अब कैसे अप्लाई किया, a3 माइनस b3 a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे a की पावर 3 है तो वहाँ एक कम है और फिर एक कम होता जा रहा है। देखो एक 2 था, एक की पावर 1 बनी है, आगे a की पावर 0 1 होती है इसलिए b स्क्वायर आ गया। इस तरह x की पावर n है तो एक काम करेंगे x की पावर n माइनस 1 बनेगा, फिर मजीद एक काम करेंगे इस पर n माइनस 2 और साथ जिस तरह ये a b है तो इसके साथ ये a आएगा। इस तरह मजीद एक काम करेंगे x की पावर n माइनस 3 a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। यही वैल्यू हम जब यहाँ पुट करेंगे n के लिहाज से n से पुट करेंगे और यही पूरी की वही चीज है, वहां पावर n थी तो यहाँ पावर m है, तो वही रिजल्ट जो हमने ये लिखा है n के लिहाज से, यही रिजल्ट हम m के लिहाज से लेते हैं। x माइनस से कट जाएगा तो फिर ये डेफिनेट बन गया। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रहेगी, अब ये डेफिनेट है। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, जब लिमिट पुट करेंगे उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।